हमारे समुद्रों को एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसके परिणाम स्वरूप हमारे समुद्री जीवन और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। यह खतरा हमने ही पैदा किया है। प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और उसका अनुचित निपटान इस समस्या की जड़ है। हमारे समंदरों में प्लास्टिक का कचरा बहुत ज्यादा बराच रहा है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक समुद्र में फेंका जाता है, जो समुद्री जीवन के लिए घातक साबित हो रहा है। इस प्लास्टिक प्रदूषण से समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचता है और नाजुक इकोसिस्टम बिगड़ रहा है। समुद्री कछुए, मछलियां और पक्षी प्लास्टिक के जाल में फंस जाते हैं या इसे गलती से खा लेते हैं। इस प्रदूषण का सबसे बड़ा उदाहरण है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। यह विशाल कचरे का ढेर हमारे समुद्रों की दुर्दशा को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अभी से कुछ करने की जरूरत है। हमें प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा और इसके निपटान के बेहतर तरीके अपनाने होंगे। एक शानदार अल्बाट्रॉस पंछी जिसके पेट में खाने की जगह प्लास्टिक के टुकड़े भरे हैं। ये दृश्य हमें इस मुसीबत की याद दिलाते हैं जिसका हम सामना कर रहे हैं। ये केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, बल्कि लाखों समुद्री जीवों की त्रासदी है। हमें इस समस्या को समझना होगा और मिलकर इसका हल ढूंढना होगा। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी अपनी भूमिका निभानी होगी। हमारे समुद्रों और हमारे ग्रह का स्वास्थ्य इस पर निर्भर करता है। अगर हम अभी कदम नहीं उठाते तो भविष्य में यह समस्या और भी विकराल हो जाएगी। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, जिसे पैसिफिक ट्रैश भंवर, पैसिफिक ट्रैश वॉर्टेक्स भी कहा जाता है, समुद्री मलबे का एक विशाल जमावड़ा है। यह क्षेत्र प्लास्टिक, रबर, धातु और अन्य कचरे से भरा हुआ है, जो समुद्र की सतह पर तैरता रहता है। यह मलबा समुद्री जीवन के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है। यह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह क्षेत्र इतना विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यह महासागर के बीचों बीच स्थित है, जहां समुद्री धाराएं मिलती हैं और कचरे को एकत्रित करती हैं। यह पैच कचरे का कोई ठोस द्वीप नहीं है, जैसा कि अक्सर दिखाया जाता है। इसके बजाय यह एक विशाल घूमता हुआ सूप जैसा है, जिसमें प्लास्टिक और अन्य मलबे के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। यह मलबा समुद्र की सतह पर तैरता रहता है और कभी कभी पानी के नीचे भी चला जाता है। इसके बजाय यह प्लास्टिक और अन्य मलबे का एक विशाल घूमता हुआ सूप जैसा है। यह मलबा समुद्र की सतह पर तैरता रहता है और कभी कभी पानी के नीचे भी चला जाता है। यह मलबा समुद्री जीवन के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है, क्योंकि समुद्री जीव इसे भोजन समझकर खा लेते हैं। इस मलबे का आकार बड़े मछली पकड़ने के जालों से लेकर छोटे माइक्रोप्लास्टिक तक होता है। माइक्रोप्लास्टिक छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं, जो समुद्री जीवों के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। ये छोटे टुकड़े समुद्री जीवों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। यह पैच घूमती हुई समुद्री धाराओं की एक प्रणाली से बंधा हुआ है, जिसे जायर्स कहा जाता है। ये गायर समुद्र के विभिन्न हिस्सों से कचरे को एकत्रित करते हैं और उसे एक स्थान पर जमा कर देते हैं। यह प्रक्रिया वर्षों तक चलती रहती है और कचरे का जमावड़ा बढ़ता रहता है। ये धाराएं उत्तरी प्रशांत क्षेत्र से मलबे को अपनी ओर खींचती हैं। समुद्री धाराओं की गति और दिशा के कारण कचरा एक स्थान पर एकत्रित हो जाता है और एक विशाल पैच का निर्माण करता है। इसमें तटीय जल और नदियां शामिल हैं। तटीय क्षेत्रों और नदियों से बहकर आने वाला कचरा भी इस पैच में शामिल हो जाता है। ये कचरा समुद्र में बहकर आता है और समुद्री धाराओं के साथ मिलकर इस पैच का हिस्सा बन जाता है। इसका परिणाम प्रदूषण का एक सघन क्षेत्र है, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और व्यापक पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। यह प्रदूषण समुद्री जीवों के जीवन को प्रभावित करता है और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा यह प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा करता है, क्योंकि समुद्री जीवों के माध्यम से यह प्रदूषण हमारे भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच का मुख्य स्रोत हम हैं। मानवीय गतिविधियां, खासकर प्लास्टिक का उपयोग और उसका निपटान, इसके लिए जिम्मेदार हैं। हर साल लाखों टन प्लास्टिक हमारे महासागरों में पहुंचता है। यह प्लास्टिक विभिन्न स्रोतों से आता है। इनमें लिटरिंग, अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन और औद्योगिक गतिविधियां शामिल हैं। प्लास्टिक को टिकाऊ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो समस्या का हिस्सा है। यह पर्यावरण में आसानी से नष्ट नहीं होता है। इसके बजाय यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिससे माइक्रोप्लास्टिक बनता है। ये माइक्रोप्लास्टिक सदियों तक समुद्र में बने रह सकते हैं और समुद्री जीवन के लिए एक दीर्घकालिक खतरा पैदा कर सकते हैं।
ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के निर्माण में महासागरीय धाराएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उत्तरी प्रशांत गायर घूमती हुई धाराओं की एक प्रणाली एक विशाल भंवर की तरह काम करती है। यह पूरे समुद्र से मलबे को अपनी ओर खींचता है। यह मलबा धाराओं द्वारा बहाकर ले जाया जाता है और अंततः गायर के अपेक्षाकृत शांत केंद्र में फंस जाता है। गायर की गोलाकार गति मलबे को फैलने से रोकती है, जिससे प्लास्टिक और अन्य कचरे का संकेंद्रित संचय होता है। समुद्री धाराओं द्वारा संचालित संचय की यह प्रक्रिया हमारे महासागरों की परस्पर संबद्धता और प्लास्टिक प्रदूषण समस्या की वैश्विक प्रकृति को उजागर करती है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच को अक्सर कचरे के एक ठोस द्वीप के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। लोग इसे एक विशाल स्थिर द्वीप के रूप में सोचते हैं जो समुद्र के बीचों बीच तैर रहा है। हालांकि यह सही नहीं है। यह एक ठोस द्वीप नहीं है, बल्कि एक गतिशील और फैलता हुआ क्षेत्र है। यह पैच प्लास्टिक के मलबे के एक फैले हुए सूप की तरह है, जो एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मलबा समुद्र की धाराओं द्वारा इकट्ठा किया गया है और एक जगह पर केंद्रित नहीं है। मलबा समान रूप से वितरित नहीं होता है, बल्कि पूरे पैच में इसकी सांद्रता भिन्न होती है। कुछ स्थानों पर प्लास्टिक की मात्रा अधिक होती है, जबकि अन्य स्थानों पर कम। इसकी लगातार बदलती प्रकृति और माइक्रोप्लास्टिक की सांद्रता को मापने में कठिनाई के कारण पैच के सटीक आकार का अनुमान लगाना चुनौतीपूर्ण है। वैज्ञानिक लगातार नए तरीकों का उपयोग कर रहे हैं ताकि वे इस पैच की सही माप कर सकें। हालांकि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह पैच फ्रांस के आकार के लगभग 3 गुना क्षेत्र को कवर करता है। यह एक विशाल क्षेत्र है जो हमारे ग्रह के महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण की गंभीरता को दर्शाता है। यह हमारे महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण के विशाल पैमाने की एक गंभीर याद दिलाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं और हमें इसे कम करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच समुद्री जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है। समुद्री जानवर अक्सर प्लास्टिक के मलबे को भोजन समझ लेते हैं। प्लास्टिक खाने से भूख लगना, फंसना और आंतरिक चोटें लग सकती हैं। इस प्लास्टिक प्रदूषण के विभिन्न प्रजातियों के लिए विनाशकारी परिणाम हैं। समुद्री पक्षी, कछुए, सील और व्हेल इससे प्रभावित होने वाले कुछ जानवर हैं। छोटे जीवों द्वारा खाए जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक खाद्य श्रृंखला में जमा हो सकते हैं। यह अंततः मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच में मौजूद प्लास्टिक सभी जीवित चीजों के आपस में जुड़े होने की एक गंभीर याद दिलाता है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के प्रभाव समुद्र से परे भी हैं। पैच से निकला प्लास्टिक का मलबा अक्सर समुद्र तटों पर बह जाता है, जिससे पर्यटन और तटीय समुदाय प्रभावित होते हैं। आर्थिक परिणाम महत्वपूर्ण हैं। सफाई के प्रयास महंगे हैं और पर्यटन राजस्व में कमी से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा खाद्य श्रृंखला में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति मानव स्वास्थ्य के बारे में चिंताएं पैदा करती है। जबकि शोध जारी है, इन छोटे प्लास्टिक के कणों को निगलने के संभावित जोखिम एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, यह एक मानवीय समस्या है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सफाई के प्रयास महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे समाधान का केवल एक हिस्सा हैं। हमें प्लास्टिक प्रदूषण के मूल कारणों का भी समाधान करना चाहिए। इसमें एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर हमारी निर्भरता को कम करना और अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करना शामिल है। कई संगठन सफाई और रोकथाम के एफर्ट्सों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये संगठन समुद्र से प्लास्टिक को हटाने के लिए नवीन तकनीकों का विकास कर रहे हैं और इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जबकि कोई आसान समाधान नहीं है, ये प्रयास आशा की एक किरण प्रदान करते हैं। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच एक वैश्विक समस्या है जिसके लिए वैश्विक समाधान की आवश्यकता है। इसके स्रोत पर प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। इसमें अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए नीतियों को लागू करना और अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करना शामिल है। सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों सभी की भूमिका है। एक साथ काम करके हम प्लास्टिक प्रदूषण के ज्वार को रोक सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने महासागरों की रक्षा कर सकते हैं। कार्रवाई का समय अब है।
हालांकि समस्या का पैमाना भारी लग सकता है, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर प्रयास मायने रखता है। व्यक्ति अपनी प्लास्टिक की खपत को कम करके उन उत्पादों के बारे में सचेत विकल्प बनाकर जिन्हें वे खरीदते हैं और जिम्मेदारी से कचरे का निपटान करके एक बदलाव ला सकते हैं। साधारण क्रियाएं जैसे कि पुनः प्रयोज्य बैग, पानी की बोतलें और कॉफी के कप का उपयोग प्लास्टिक कचरे को काफी कम कर सकते हैं। दान या स्वयंसेवा के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करने के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करना एक और तरीका है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच हमारे ग्रह पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव की एक गंभीर याद दिलाता है। यह प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करने और अपने महासागरों की रक्षा के लिए सामूहिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। हमारे महासागरों का स्वास्थ्य हमारे अपने स्वास्थ्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। हमारे ग्रह के बेहतर प्रबंधक बनने की हमारी साझा जिम्मेदारी है। एक साथ काम करके हम सभी के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ भविष्य बना सकते हैं। आइए, बहुत देर होने से पहले अब कार्रवाई करने का विकल्प चुनें।